क्या डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है? क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है? अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करूँगा तो क्या मैं अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकता? तो ये सवाल काफ़ी लोगों ने मेरे से किया है। और साथ ही साथ एक और सवाल है जो मिलता जुलता है। एक सवाल ये आया था कुछ दिन पहले कि पहले के ज़माने के लोग जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो जिम नहीं जाते थे, वो वज़न नहीं उठाते थे, वेट लिफ्टिंग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो हेल्दी रहते थे। तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पाएंगे? तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग ये जान चुके होंगे कि मैं बार बार ये कहता हूं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। लेकिन काफ़ी लोग जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो जिम नहीं जा पाते हैं, जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिम का एक्सेस नहीं है उनके पास, या फिर उनके पास समय नहीं है, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो जिम नहीं कर सकते, वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो ये सवाल बार बार आता है मेरे पास, क्या मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा या करूँगी तो फिर मैं डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकता क्या? तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपका डायबिटीज़ रिवर्सल होने का चांसेस बढ़ जाता है और जल्दी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक्सरसाइज नहीं करेगा, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेगा, वो अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक सज्जन ने जो पूछा है कि पहले के ज़माने के लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे फिर भी वो बहुत हेल्दी रहते थे, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, बिना उसके आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो डायबिटीज़ रिवर्सल लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो फूड के साथ, न्यूट्रिशन के साथ आपको अपना नीट बढ़ाना पड़ेगा। नीट का मतलब क्या है? NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं नीट, NEAT। जब तक आप नीट नहीं बढ़ाएंगे तब तक डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आपको नीट पे फोकस करना पड़ेगा। अब आते हैं कि आखिर ये नीट क्या होता है। तो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस का मतलब है वो सारे एक्टिविटी जो आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज के अलावा, स्लीप के अलावा और जो खाना खाने के दौरान जो आपका एनर्जी कंजम्पशन होता है उसके अलावा जो भी एक्टिविटी है उसको हम नीट बोलते हैं। तो नीट आपको बढ़ाना पड़ेगा, और नीट बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना ब्लड शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नीट को आखिर बढ़ाया कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी, कुछ तरह का वॉकिंग करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे चीज़ है जिससे कि आप नीट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ वॉक एंड टॉक। जब भी फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन लेके मैं एक जगह पे नहीं बैठता हूँ, मैं फ़ोन को लेके वॉकिंग करता हूँ और साथ ही साथ टॉकिंग करता हूँ। तो वॉक एंड टॉक बोलता हूँ मैं उसको। तो आप वॉक एंड टॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नीट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको अपना हर काम जो है खुद करना पड़ेगा। आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको कपड़ा धोना पड़ेगा,
पड़ेगा, आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। जब ये सारे काम आप करेंगे तो आपकी नीड बढ़ जाएगी। जब भी आप नीड बढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जब आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो ब्लड रेगुलेशन अच्छा होगा। जब ब्लड रेगुलेशन अच्छा होगा तो इंसुलिन सेंसिटिविटी होगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी होगा तभी जाके आपका डायबिटीज रिवर्स होगा। तो अपना काम खुद करिए, झाड़ू पोछा से लेके, बर्तन मांजने से लेके, कपड़ा धोने से लेके सारा काम खुद करिए। और जिस शख्स ने ये पूछा है कि पहले के ज़माने के लोग जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते थे लेकिन फिर भी हेल्दी रहते थे, क्योंकि उनका नीड जो है हमेशा हाई रहता था। वो खुद का काम हमेशा खुद ही करते थे, किसी और से नहीं करवाते थे, मेड से नहीं करवाते थे। वो झाड़ू पोछा भी लगाते थे, बर्तन भी साफ करते थे, उसके बाद गार्डनिंग भी करते थे, और कहीं पे भी जाना हो तो पैदल जाते थे, वॉकिंग करते थे। तो ये सारे चीज़ जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी ब्लड शुगर जो है कंट्रोल रहेगा और आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है स्टेयर क्लाइंबिंग। आप सीढ़ी चढ़िए, कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट आप सीढ़ी चढ़िए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खास करके खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद सीढ़ी चढ़ेंगे। 2 या 3 बार अगर आप इतना सीढ़ी चढ़ लेंगे 15-15 मिनट करके, तो उससे जो है आपकी ब्लड शुगर जो है अच्छी तरह से रेगुलेट होगा और आपको डायबिटीज रिवर्सल में भी मदद मिलेगा। इसके अलावा कुछ ना कुछ अगर आप स्पोर्ट खेल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट खेलेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप स्पोर्ट भी खेले, या आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा, या जगह नहीं होगा, या अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन नीट आप कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकते हैं और करना चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगला चीज जो आप कर सकते हैं नीड बढ़ाने के लिए, आप खड़े होके कुछ ना कुछ करिए, खड़े होके अपना काम करिए। अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो खड़े होके करिए, कुकिंग कर रहे हैं तो खड़े होके करिए। जितना ज्यादा खड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप खड़ा ज़्यादा रहते हैं तो आपका कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है जबकि आप बैठे हुए रहते हैं। तो अगर आप सारा टाइम बैठे हुए हैं कुर्सी पे या लेटे हुए हैं तो आपकी उतनी एक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप नीट बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ खड़े हो जाइए, खड़े होके कंप्यूटर पे काम करिए, खड़े होके कुकिंग करिए। जितना ज़्यादा खड़े रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मार्केट में जाते हैं तो पैदल जाइए, साइकिलिंग करके जाइए, सब्जी खुद खरीदिए, सब्जी खुद उठा के लेके जाइए। इससे भी आपका नीड बढ़ेगा। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पार्किंग दूर करिए, गाड़ी को दूर पार्क करिए और उसके बाद जहां आपको जाना वहां पैदल चल के जाइए। तो उससे भी आपकी नीड बढ़ेगी। जब तक आप नीड नहीं बढ़ाएंगे तब तक डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते। और अगर आप नीड नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए एक्सरसाइज अगर नहीं करना चाहते तो नीड बढ़ाइए, लेकिन नीड नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज डायबिटीज रिवर्सल इम्पॉसिबल है। और अगर आप जल्दी अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो फूड के साथ एक्सरसाइज भी करिए, साथ ही साथ नीड बढ़ाइए, स्लीप पे फोकस करिए, स्ट्रेस लेवल को कम करिए। अगर आप ये सारे चीज कर सकते हैं तो फिर आप जल्दी अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप ये सारे चीज खुद से नहीं कर पा रहे तो आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे फोन करके हमारा कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारा कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, आप भी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं बिना एक्सरसाइज के, लेकिन आपको नीड बढ़ाना पड़ेगा, नीड पे फोकस करना पड़ेगा। और जब आप नीड पे फोकस करेंगे तभी आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों में कॉमन है कि वो सोचते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या वो डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज आपको एक और तरीका बता दिया जिससे कि आप भी अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। अपना काम खुद करिए, सारा काम खुद करिए, तभी जाके आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नया वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।